हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे काला असाइनमेंट के सोशल साइंस के पेपर देखेंगे जो 2022 के लिए आए हुए हैं। उसमें भी हम सोशल साइंस जो 80 मार्क्स का पेपर है, आपका पहला पेपर, उसका हम सेक्शन ए इस वीडियो में करेंगे। तो देखो 24 क्वेश्चन है टोटल ऑब्जेक्टिव्स। उसमें से हम मैच द फॉलोइंग करेक्टली 1 से लेकर 5 है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट टूल ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो उसमें आंसर आएगा हमारा पोटर्स व्हील आएगा। अब देखो ये आपको पेज नंबर 8 पे मिल जाएगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड पेज नंबर लिखूंगा और राइट हैंड साइड उसका चैप्टर भी लिख दूंगा। सेकंड चैप्टर में 8 पेज पे आपको मिल जाएगा। अब बुक में एग्जैक्ट टूल वर्ड नहीं है, सिर्फ ये है, पोटर्स व्हील इज कंसिडर्ड टू बी ए बेस्ट डिवाइस फॉर क्ले वर्क इन एंशिएंट इंडिया। तो टूल और डिवाइस सेम ही होता है, अगर आप पढ़ो तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सेकंड देखो भारवी लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्चुअली इनका नाम है भारवी। ठीक है, वे संस्कृत के पोएट है जिन्होंने क्या लिखा हुआ है, किरातार्जुनीयम लिखा हुआ है। ठीक है, उनकी ये रचना है, ये जो है वो किरातार्जुनीयम। तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 31 पे और चैप्टर नंबर 4 पे आपको मिल जाएगा। थर्ड देखो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। ठीक है, तो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वो जो है उसमें यूज़ किए गए थे काले पत्थर जिनका नाम था ब्लैक पगोड़ा। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 44 और चैप्टर 6 में मिल जाएगा। फोर्थ देखो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, तो वो कहाँ पे है, वो भोपाल में है। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे पेज नंबर 55 और चैप्टर 7 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो मैक्सिमम वुलन मिल्स। ठीक है, तो उसका आंसर होगा हमारा पंजाब। मैक्सिमम वुलन मिल्स कहाँ पे है, पंजाब में है। पेज नंबर 106 और चैप्टर 13 में आपको मिल जाएगा। तो ये जो जितनी भी सारी चीज़ें यहाँ पेज नंबर के साथ लिखी हुई है, आप वहाँ जाके उस टॉपिक को रीड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर 6 देखो, पीपल ऑफ द नेग्रेटोइड और द निग्रो कास्ट वेर द वेरी फर्स्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि आंसर है हमारा फर्स्ट इनहेबिटेंट हम किसको मानते हैं, द्रविडियन को मानते हैं। ठीक है, ये पेज नंबर 5 पे आपको मिल जाएगा और चैप्टर 1 में से। अब देखो आप नेग्रेटोइड का जब पैसेज पढ़ते हो तो आपको फर्स्ट लाइन में ही देखने को मिल जाएगा, सम हिस्टोरियन बिलीव दैट, सम नहीं, हमें मेजर चाहिए जो हमें उसी के ऊपर वाले पैराग्राफ में दिया हुआ है कि द्रविडियन को कंसीडर किया गया है। ठीक है, उसकी वजह से ये स्टेटमेंट आप ट्रू ना समझ लो। स्टेटमेंट नंबर 7 देखो, द टेम्पल ऑफ 64 योगिनीज इज द मेन टेम्पल एट खजुराहो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू है। पेज नंबर 44 पे और चैप्टर नंबर 6 में आपको मिल जाएगा। स्टेटमेंट 8 देखो, इंटरनेशनल ट्रेड इज अ ग्लोबल रिसोर्स। ठीक है, तो वो भी बात सच है। ठीक है, तो स्टेटमेंट कैसा होगा, ट्रू होगा। ठीक है, 129 पेज पे आपको ये मिल जाएगा चैप्टर नंबर 16 में। ठीक है, इन ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक है, उसके अंदर ही आपको मिल जाएगा। 9 देखो, देर आर 4 नेशनल पार्क्स एंड 23 सेंचुरीज इन गुजरात। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है, करेक्ट है 9th में, जो पेज नंबर 73 पे मिल जाएगा आपको। ओके, और चैप्टर 9 है। और एक और बात, 4 नेशनल पार्क, 23 सेंचुरी, और वहाँ पे एक और टेबल है उसमें दिया गया है 1 बायो प्रोटेक्शन जोन भी दिया हुआ है, बायो प्रोटेक्शन जोन। तो ये भी चीज़ याद रखो साथ में। ठीक है, अभी कुछ अलग है पर ये बुक का जो डेटा है वो पुराना है, उसके हिसाब से हमें लिखना है, अभी अलग है। स्टेटमेंट 10 देखो, फर्स्ट रेलवे ऑफ इंडिया वॉज स्टार्टेड इन 1958 बिटवीन मुंबई टू थाने। ठीक है, फर्स्ट रेलवे थी, स्टार्ट हुई थी मुंबई से थाने के बीच में, वो परफेक्ट है, बट ईयर गलत है। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1853 में हुई थी पहली। ठीक है, और वो पेज नंबर 115 पे देखने को मिलेगी और चैप्टर नंबर 14 में। उसके बाद हम FIB देखते, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मोहनजोदारो मीन्स ब्लैंक, और 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अ हीप ऑफ द डेड। ठीक है, तो ये पेज नंबर 18 पे मिल जाएगा आपको और चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। FIB नंबर 12, वाटर इज एन ब्लैंक रिसोर्स। ठीक है, वाटर कैसा रिसोर्स है। ठीक है, तो इसका आंसर तो काफ़ी सिंपल है, वाटर इज अ लिमिटेड रिसोर्स। पेज नंबर 90 पे मिल जाएगा और चैप्टर 11 जो वाटर के बारे में है। 13 देखो, इंडिया रैंक्स ब्लैंक इन द वर्ल्ड इन द नेटवर्क ऑफ रेलवेज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सेकंड। अब जो बुक में लिखा है वही हमें लिखना है, अभी कंडीशन कुछ अलग है तो उसके आंसर अभी के हिसाब से नहीं लिखना है, जो बुक में लिखा है उसके हिसाब से लिखना है।
ओके, तो पेज नंबर 114 पे आपको मिल जाएगा 14 चैप्टर में। 14 क्वेश्चन देखो, द इकोनॉमी ऑफ अ ब्लैंक कंट्री इज बेस्ड ऑन ड्यूअल सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डेवलपिंग कंट्री, जो कि इंडिया है। ठीक है, पेज नंबर 121 चैप्टर नंबर 15 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और बात इसमें, डेवलपिंग इन अ ड्यूअल और मिक्स्ड सिस्टम भी लिखा हुआ आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, दोनों के लिए है ये पैसेज में। आप जब देखोगे 14 जो FIB है 121 पेज पे होगा, ये आपको मिलेगा, और 15 चैप्टर में मिलेगा, जो कि जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको। तो ये ड्यूअल सिस्टम और मिक्स सिस्टम दोनों में ही आंसर डेवलपिंग आएगा, वो आप पैराग्राफ आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। 15 देखो, इन ब्लैंक अ न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1991, पेज नंबर 128 पे चैप्टर नंबर 16 पे मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसी पॉलिसी को क्या कहा जाता है, इसी के अंदर अगर आप पैसेज पढ़ोगे अच्छे से, सेकंड पैराग्राफ में ही है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों के तीनों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है जो इसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आए थे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी FIB। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे MCQ है, 16 से लेके 20 तक है। ठीक है, विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर रिसोर्स ऑन द अर्थ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रेन। ठीक है, पेज नंबर 90 पे मिल जाएगा चैप्टर 11 पे। 17 देखो, पीपल इंडल्ज इन ब्लैंक व्हेन देयर इज अ लाइक्लीहुड ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस इन द नियरेस्ट फ्यूचर। ठीक है, लोग चीज़ों को संभाल के रखते हैं, उनको कहते हैं होर्डिंग कहते हैं। ठीक है, पेज नंबर 147 पे मिल जाएगा और चैप्टर नंबर 18 में। क्वेश्चन 18, अ गर्ल्स इज ऑन हर वे अलोन, some person with antisocial tendency tries to harass her with intention of eve teasing, which of the following number should be girl dial for help। अगर वुमन के खिलाफ या गर्ल के खिलाफ कोई भी वायलेंस होता है तो उसका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका नंबर है 181, 165 पेज पे होगा और 19 चैप्टर में आप इसे देख सकते हो। 19 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये टेररिज्म है, और यही जो क्वेश्चन है उसको नीचे अभी 21 से 24 में क्वेश्चन आएगा, इसी का उल्टा पूछ लिया है। ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा। 173 पेज पे है, आपको 20 चैप्टर में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, विच इज़ द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंज इन इंडिया। ठीक है, तो उसका आंसर होगा वेस्टर्नाइजेशन, पेज नंबर 177 और 21 चैप्टर पे आपको ये मिल जाएगा। अब 21 से 24 देखते हैं, आई थिंक 1 वर्ड आंसर होंगे या 1 वर्ड या 2 वर्ड। व्हाट इज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लाइफ क्या होता है, वाटर होता है, जो पेज नंबर आपको 90 पे मिल जाएगा चैप्टर नंबर 11 में। 22 देखो, हुज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी हैज़ ब्रोकन द बैकबोन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ब्रिटिशर ने वो किया था। ठीक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी, ब्रिटिश टूल लिख सकते हो आप आंसर में। ठीक है, जिन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल पे इफेक्ट किया था। चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 103 पे आपको ये मिल जाएगा। 23 देखो, हु डिसाइड्स अबाउट द इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग द सप्लाई मनी इन इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI भी आप लिख सकते हो, पेज नंबर 148 और चैप्टर नंबर 18। अब देखो मैंने वो कहा था ना, वो क्वेश्चन उल्टा, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज द टेररिज्म। तो जो अभी पीछे था वही ग्लोबल था। ठीक है, वहाँ पे पूछा था कौन सा ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो वो क्या था, टेररिज्म, तो इसका आंसर हुआ ग्लोबल। उसी पेज पे आपको मिल जाएगा जो मैंने आगे आपको बताया था। ठीक है, तो ये था सेक्शन A, 1 से लेके 24 क्वेश्चन थे। इसके बाद आपका पेपर 2 का आएगा सेक्शन A, और इस हिसाब से हम कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।